तो गलत फहमी में ना रहिएगा आप कि अगर आपको कोई गलत फहमी है कि शायद कहीं कल को फौज कुछ सोच रही हो तो प्राइम मिनिस्टर कुछ और सोच के कह दें, उन्होंने NSA अपॉइंट करके बता दिया भैया ये है रियलिटी, इससे तुम डील करो, इसलिए सोच समझ के आओ। That is why I think this appointment is very important. मंसूर साहब क्विकली आप इस पर रिफ्लेक्ट कर दीजिएगा ताकि मैं एक और अहम इशू है मैं चाहूंगा जरा उस पर जरा बात हो जाए। ये DGISI को एज NSA अपॉइंटमेंट उनकी और एडिशनल चार्ज, तो मेरा ख्याल में तो ये बात भी सबको ही पता है, जाहिर बात है, who is calling the shots over here? I don't think कि इंडिया would ever take this message कि जनाब प्राइम मिनिस्टर कुछ सोच रहे हैं और अमेरिका आपको भी डाउट है इस बात का? आपके ख्याल में पिछले मैं चले 1 साल हो गया इस गवर्नमेंट को, 1 साल में आपको कोई ऐसा पॉइंट लगाओ कि वजीर आजम कुछ सोच रहे हो और पिंडी कुछ और सोच रहा हो? मेरा भी ख्याल, बल्कि आप तारा कुछ और सोच रहा हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक आपने ये पोजीशन भी जो थी, जो बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशन है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, वो भी जो है वो अब ISI को सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि सारे मामला जो है ऑन इन कंट्रोल हो। लेकिन जहां तक सेम पेज होने का ताल्लुक है, मेरी तरह थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। आई डोंट थिंक कि वहां पे मतलब अगर आप उधर भी उठा के देख लीजिए, अगर आप इंडियन चैनल्स को भी अगर मॉनिटर कर रहे हो तो दे नेवर से अबाउट कि जनाब दिस इज शिवाश्री वर्सेस मोदी। They always say it's General Asim Munir versus Modi. Nobody is saying versus. No. Don't get it wrong. It is not about being versus anybody. It is being कि who is the main architect. वो तो हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान में फौज चला रही है, वो एक और बहस है। लेकिन जब टाइम्स ऑफ वॉर, टाइम्स ऑफ क्रिटिक के अंदर सर्टन मैसेजिंग आप करते हैं, वरना आप मुझे बता दें आपको क्या जरूरत थी NSA की? अगर DGISI वही रोल कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आर्मी चीफ उसको लीड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सारे एक पेज पे हैं, व्हाई डू यू सडनली नीड एन NSA? सिंपल, इसलिए कि अगर आप सिविलियन NSA लगाएं तो वो इंटरेक्शन इंडियन NSA अगर आपसे बात भी करना चाहे, आप उनसे करना चाहें, उसकी हैयत बदल जाएगी। लेकिन जब एक सर्विंग DGISI बैठ के NSA भी हो तो फिर ऑब्वियसली उस टेनर और टोन पहले दिन से डिस्कशन से पहले ही मुख्तलिफ होता है। दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक, मंसूर साहब कंक्लूड कर ले, मैं जरा फिर फात साहब पे जाऊं। जी सिर्फ एक मैं इससे पहले डोवल के साथ जो है वो हमारी तरफ से कौन इंटरेक्ट करता था पाकिस्तान से, जो मीटिंग्स वगैरह की बात होती थी कि उसके बाद कौन करता था? जनरल फैज का क्या किरदार हुआ करता था? जब जनरल फैज वाज DGISI उसका क्या किरदार होता था? तो वही किरदार होता था, वही डील करते थे। उनके बारे में ये बातें आती थी कि जनाब सीक्रेट मीटिंग्स लंदन के अंदर हो रही हैं। सो दे नो, बोथ साइड्स ऑलरेडी नो कि हु विल कॉल द शॉट्स। बट ठीक है, इट्स जैसे मैंने कहा ना, वो ग्लास हाफ एम्प्टी और ग्लास हाफ फुल, ये उस तरह देखने का एक तरीका है। ठीक है, श्योर, इट्स अ मैसेज फॉर द वर्ल्ड आल्सो, इट्स अ मैसेज फॉर द वर्ल्ड आल्सो। कि खाली एक जब आप मैसेज करते हैं तो मैसेज एक जगह नहीं जाता, ये मैसेज डिफरेंट लेवल्स पे जाता है। ये मैसेज खाली इंडिया के लिए नहीं होता, ये मैसेज आपके दूसरे दोस्त, हरीफ सारे देखते हैं। इट इज कोई मैसेजिंग तो मैं मार्को मीटिंग के बाद भी तो यही तो मैं कह रहा था, मैसेजिंग देखे ना उसमें से क्या निकल रही है, यही तो मैं भी। अच्छा चलिए, इफ वी कुड थोड़ा वो बात भी ठीक है, बिल्कुल वो एंगल भी है उसमें, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं जरा इसको थोड़ा आगे लेके देता हूं। फात साहब ये फरमाइएगा, इस सारे सिचुएशन में एक चीज जो यहाँ हम हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने इसको हाईलाइट करने का, डाउट करने का बड़ा कोशिश की, वो नहीं हुई कि उनकी पार्टी ने कहा जी इमरान खान साहब से मशवरा करें, बाहर निकालें, ये करें, पेरोल पे लाएं, पार्लियामेंट में लाएं, कुछ करें, यू नो ऑल दैट, APC बुला लें। वो नहीं हुआ और ये क्राइसिस भी अब 8-9 दिन गुजर चुके हैं। ये सख्त बात होगी, शायद PTI के दोस्त शायद क्या यकीनी तौर पर गालियां ही देंगे, लेकिन क्या इररिलेवेंट किया जा रहा है इमरान खान साहब को इस सारे मामले में, या ओवरऑल भी? देखिए, इररिलेवेंट तो इस क्राइसिस में वो ऑलरेडी हो गए हैं, क्योंकि ये जो एक आर्गुमेंट उनकी जमात लेके चल रही थी कि जी अगर आप इमरान खान साहब को बाहर लेके आएंगे और उनसे मुशावरत करेंगे और उनकी आवाज़ जो है वो बाकी लीडर्स की आवाज़ में मिलेगी तो फिर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का दुनिया में जो केस है उसकी वाहवाह होगी और उसका नोटिस लिया जाएगा वगैरह वगैरह। ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है ये मेरे ख्याल में 2 लेवल्स पर मुनीब जो है वो डिलीवर नहीं कर पाया। पहली बात तो ये है कि इस वक्त एक्चुअली जो मेन थ्रस्ट ऑफ द क्राइसिस है वो ये है कि इंडिया के साथ क्या करना है, और दूसरा ये है कि यानी मिलिट्री उसका एंगल, दूसरा डिप्लोमेटिक। अच्छा, डिप्लोमेटिक एंगल में इमरान खान साहब की अगर आवाज ऐड हो जाएगी तो क्या हमारी सफारती जो कोशिशें वो डबल हो जाएंगी? मतलब ठीक है, हो जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतने बड़े क्राइसिस में अपना जो इमरान खान कार्ड है उसको ओवरप्ले किया है,
और मुझे हैरत हो रही है कि अभी भी टेलीविजन पे प्रोग्राम्स में, सारे प्रोग्राम, आप लोगों के प्रोग्राम्स में भी, और मैं भी उनसे कल ही मैं बात कर रहा था, ये जो उनका आर्ग्यूमेंट है कि जी इस क्राइसिस में भी पहले शुरू होता है कि जी इमरान खान को छोड़ेंगे तो बाकी सारा कुछ होगा। सो देयर इनएबिलिटी टू गो बियॉन्ड जो उन्होंने एक बेसिक अपनी एक पार्टी पोजीशन बना ली है, इतने बड़े बहरान में भी अगर वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे और इतने बड़े क्राइसिस में भी अगर वो ये नहीं कह पा रहे कि जी पाकिस्तान की हम बात करेंगे और बस, तो देन क्लियरली देयर इज अ प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल में इररेलेवेंट से ज्यादा इस वक्त जो पीटीआई ने सिग्नलिंग की है वो ठीक नहीं हुई। सिर्फ ये कह देना कि जी हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं लेकिन हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े, ये जो राइडर्स ऐड करते हैं और ऐसे मौके पे करते हैं, यहां मेरे ख्याल में वो अपना केस जो है वो मजीद खराब कर रहे हैं। और वो जो एक ट्रेंड हमें नजर आ रहा है कि किसी भी बड़े इवेंट को द पार्टी डजंट लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू डैमेज इटसेल्फ। इस बारी उन्होंने मजीद किया है और मजीद करते जा रहे हैं। एंड आई थिंक देयर शुड बी सम इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द पार्टी। ये जो मारिक साहब, ये मौके होते हैं ना कि आप जफी डाल लेते हैं और बहुत से मामलात को बेहतर कर लेते हैं, ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन क्या सोच नहीं है तहरीक इंसाफ के दोस्तों में? मतलब आप देखें ना कि उनके जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान साहब, उनका तो मौका भी मुख्तलिफ है। आई थिंक मुझे आई फील बैड फॉर हिम ऑल्सो कि उनकी जो बात होती है वो उनके बैठे हुए लोग उसे डिनाई, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं जो उनका मौका होता है। ही गिव्स अ वेरी मैच्योर सेन व्यू। जो बाकी लोग हैं वो कह रहे हैं जी हम इनको मार्जिन नहीं दे रहे गवर्नमेंट को, ये फलान है, ये है, वो है। तो आपको लगता है कि ये फर्क नहीं डाल सके इस पूरी सिचुएशन में? देखिए, आपको पता है इमरान खान कहाँ है, आपको ये पता है उनके सपोर्टर कहाँ हैं। अगर आपको ये पता है उनकी पार्टी कहाँ है तो मुझे ही बता दें। सो ये तो उनका क्राइसिस है। अब दो तीन चीज़ें हो रही हैं मुनीब। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा मुसीबतें पड़ी हुई हैं पीटीआई को, और फ्रस्ट्रेशन मुझे समझ आती है उनकी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 4 माह के अंदर आप ट्रायल ख़त्म करें May 9 वाले सारे केसेस के। बड़े लोगों को फिक्र है कि पता नहीं हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही। कल हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने कह दिया कि जी 2025 में तो अपील नहीं लग सकती इमरान खान साहब की, जी, जो उनकी कन्विक्शन है। बिल्कुल। तो 2025 तो उन्होंने साइड पे वो कर दिया। वो एक नया चीज़ आ गई है। अब इन द मीन टाइम आप मुझे बताएं, आप गवर्नमेंट है और आप इस्टेब्लिशमेंट है, आपका एक एक्सटर्नल महाज खुला हुआ है इंडिया के साथ, आप एक बाहर की जंग लड़ने जा रहे हैं। आप इस वक्त इमरान खान को बाहर निकाल के अपने लिए नई जंग अंदर भी खड़ी करेंगे? सो राइट नाउ तो आई टोटली एग्री इन दोनों दोस्तों से कि यार इनको चाहिए था ठुक के बात करें। इस वक्त एक नेशनल इंटरेस्ट की बात करें। और वो जिस प्रोग्राम का रेफरेंस दे रहे थे मंसूर, इट इज मोस्ट शेमफुल। वहां बैठ के वो एक दूसरे की माँ बहन कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। किस लिए? कि मुखर्जी जो है हर गेस्ट को $100 देता है। आप इंडियन चैनल पे इन स्टेट ऑफ वॉर बैठ के अपनी फौज को गालियां निकाल रहे हैं। यार आपके झगड़े हैं, खुदा का वास्ता है हफ्ते बाद कर लीजिएगा, 10 दिन बाद कर लीजिएगा। हम क्या यहाँ पे बैठ के क्रिटिसाइज नहीं करते फौज की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट को? लेकिन क्या इज दिस द टाइम? नो, दिस इज नॉट द टाइम। बिल्कुल ठीक है।